Hello students, so today we will start activity 8 of unit 3 water for all. So in my last unit I have explained you that and David lived with his parents. Okay, तो उसके parents उसको क्या बोल के गए थे कि you have to fill the water barrel. Okay, so today we will start further story. David got the bucket and walked down and back with the full bucket once, twice, thrice times, and 4, 5. He could see Pete, the hired man, down in the sheep pasture. So who was Pete? Pete कौन था उनका हायरमैन. हायरमैन मतलब उन्होंने हेल्प के लिए उसको हायर किया था. I wonder, wouldn't it work just as well if I finish carrying water this afternoon? He thought. तो डेविड ने क्या सोचा कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि आफ्टरनून में ये सारा काम अपना फिनिश कर दूँ. बट उसके पेरेंट्स क्या बोल के गए थे कि तुमको मॉर्निंग में ही ये वाटर बैरल फिल कर देना है. फिर वो क्या सोचता है, What difference does it make as long as I get it done? कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि चाहे मैं देर से करूँ या जल्दी, है ना. So he started down the path to Pete, but suddenly he remembered the last time mother and father had gone to town. David has promised to fill the barrel for the Monday washing, but David didn't do it. On Monday there was no water for wash their clothes. तो वो ऐसा सोचकर पीट के पास जाने वाला था, बट उसको क्या याद आया कि लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था. उसके मदर फादर जब टाउन गए थे तो डेविड ने प्रॉमिस किया था कि वो बैरल को भर देगा. किस चीज़ के लिए? वॉशिंग के लिए. बट वो ऐसा नहीं कर पाया था और फिर मंडे को वाटर नहीं था. ओके, सो डेविड टर्न बैक टू द हाउस. 5 more buckets and I will call it enough, he said. तो उसने सोचा चलो 5 बकेट्स और डालनी है, फिर ये मेरा काम पूरा हो जाएगा. 1 bucket, 2 bucket, 3, 4. The sun was getting very hot. और ऐसे ही एक एक करके वो बकेट्स को रिवर से लाता गया. और वो टाइम पर सन क्या था, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी. सन वॉज गेटिंग वेरी हॉट. 5 at last. Again he climbed the steps and leaned over the brim. तो फिर जब उसकी 5 बाल्टी उसने 5 बकेट्स भर दी तो फिर से वो चढ़ा स्टेप्स पर, क्या देखने के लिए कि बैरल भरा है कि नहीं. और लीन्ड ओवर मतलब झुका. ब्रिम क्या होता है, उसका एज. वाटर का जो सर्कुलर एज था उसको ब्रिम कहते हैं. ओके, द बैरल वॉज ओनली हाफ फुल. और इतना एफर्ट करने के बाद भी बैरल क्या था, खाली हाफ भरा हुआ था. डेविड वॉज हंग्री एंड टायर्ड. 2 more and I am through. He picked up the bucket, but on his way to the river he had a thought. तो उसने बकेट तो ले ली और रिवर की तरफ गया, बट वो कुछ सोचने लगा. ओके, क्या सोच रहा था वो? Wouldn't it would be fun to surprise mother and father? वो सरप्राइज देने के लिए सोच रहा था मदर फादर को. वो सरप्राइज क्या था? To fill the old barrel once really entirely full. के जो बैरल है ये क्या कर देगा वो entirely पूरी तरह से फुल कर देगा. Wouldn't it would be if he didn't have to carry water for days and days because the work was already done. तो वो सोच रहा था कि अगर वो फुल कर देगा तो फिर अच्छा हुआ कि बार बार रोज रोज पानी भरने के लिए नहीं जाना पड़ेगा. सडनली ही रैन डाउन टू द रिवर विथ फ्रेश एनर्जी. और ऐसा सोचकर उसमें एक नया जोश आ गया और वो रिवर की तरफ दौड़ा. 1 bucket. It is slope ऊपर
and wet his shoes a little. 2 buckets. It certainly was getting very heavy. 3 buckets. That time he stumbled over the step and spilled the water all over himself. Well, at least it cooled him off. ऐसे कर के वो 1 बकेट 2 बकेट 3 बकेट सब डालता जा रहा था. ओके. 4 bucket. Pete called to him, "Come on down here with me, boy." But David only answered shortly, "I'm busy." और जब 4th वो बकेट डाल रहा था तो पीट जो वो हेल्पर था उसने उसको बुलाया कि नीचे मेरे पास आओ. लेकिन डेविड ने क्या आंसर दिया कि मैं बिजी हूँ. 5 buckets. Now when he poured the water in the barrel, it didn't make much splashing noise. It was almost full. तो जब उसने 5th बकेट डाली तो जोर से आवाज़ नहीं आई स्प्लैश की क्योंकि ये फुल होने वाला था बैरल उसका. 6 buckets. David poured very slowly, looking over the edge. और लास्ट 6 बकेट उसने जब डाली तो उसने बहुत धीरे से डाली. Close to his face was the black shadow of his own head, and then just like that the barrel was full of the brim. तो बस जैसे 6 बकेट उसने डाली तो उसका फेस भी शेडो दिखने लगी है ना. और बैरल क्या हो गया था, ब्रिम तक फुल हो गया था. हुप्पी एल्ड डेविड. तो वो ऐसे जो वाइल्ड साउंड करते ना खुशी से, तो उसने ऐसी आवाज़ निकाली. He ran down to tell Pete, leaping madly and shouting with joy. और वो फिर नीचे भागा किसके पास, पीट के पास, उसको बताने के लिए. लीपिंग मतलब बहुत ज़ोर से जंप करना, हाई जंप उसको बोलते हैं लीपिंग. मतलब बहुत खुशी से पागल होकर उसने लीपिंग किया और बहुत ज़ोर से चिल्लाया. क्या चिल्लाया? Pete, guess how many buckets I carried? Bet you can't guess, but it's all filled up right to the top. तो उसने पीट से बोला कि तुम गैस करो कि मैंने कितनी सारी बकेट भरी होंगी, है ना, लेकिन तुम गैस नहीं कर पाओगे. मैंने तो पूरा बैरल भर दिया, पूरा सीधा टॉप तक. For an hour, David happily talked with Pete and helped him with the fence work. उसके बाद डेविड ने क्या किया, बहुत खुशी से पीट के साथ बातें की और उसकी हेल्प की फेंस वर्क में. फेंस वर्क मतलब जो 4 दीवारी जो वॉल होती ना, उसका वर्क जो कहलाता है उसको कहते हैं. ओके. Suddenly, Pete stopped digging his post hole and looked up at the distant house. अचानक से पीट ने क्या किया, जो अपना डिगिंग वर्क कर रहा था पोस्ट हॉल बनाने के लिए, तो उसको रोक दिया और सामने एक डिस्टेंस हाउस मतलब दूर एक जो हाउस था उसकी तरफ वो देखने लगा. देन ही क्राइड, डेविड लुक्ड एट दैट स्मोक, वेयर्स इट कमिंग फ्रॉम. तो उसने डेविड चिल्लाकर डेविड से क्या बोला कि देखो धुएं की तरफ, देखो स्मोक की तरफ, और ये कहाँ से आ रहा है. ओके. तो आपको समझ में आई ना एक्टिविटी 8 पार्ट 2 द वाटर बैरल का. अभी मैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी. ओके. सो रीड इट. थैंक यू.